All right. Meanwhile, while the people in Madhya Pradesh and Chhattisgarh will be voting tomorrow, the campaign has reached the crescendo in another state, that is Rajasthan, where the Congress is the incumbent government, Ashok Gehlot, the incumbent chief minister, and the BJP is trying to wrest the state from the Congress party. Today, the BJP has released its manifesto for the Rajasthan Assembly elections, promising subsidy of 450 rupees per cylinder for the Ujjwala scheme beneficiaries. 2.5 lakh government jobs have also been promised. BJP's Sankalp Patra also holds several promises for women, including only women police stations, and also, copying from Yogi Adityanath's playbook, anti-Romeo squads. चाहे वो महिलाओं को सम्मान देने के लिए इज्जत घर का सवाल हो, यानी शौचालय बनाने का सवाल हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे नारी शक्ति वंदन विधेयक हो, और चाहे उजाला योजना हो, ये सभी महिलाओं को ताकत देने का काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, ईच ड्रॉप मोर क्रॉप किसानों को आगे बढ़ाने का काम किया है। पिछले 7 महीनों में 6 लाख सरकारी नौकरी भारत सरकार ने उनके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर दी है। महत्वपूर्ण चीजें कही गई हैं संकल्प पत्र को लेकर। एक तो सबसे पहले जो है कि महिलाओं को लेकर एक स्पेशल फोकस हमने देखा है, और जो महिला थाना हर जिले में होंगी, हर पुलिस स्टेशन में महिला डेस्क, एंटी रोमियो स्क्वाड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं संकल्प पत्र में। साथ ही जो यूथ के लिए है SIT, बीजेपी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को गठित करेगी, और हर जो स्कैम हुआ है, जो इन्होंने अभी उठाए हैं मुद्दे, जल जीवन मिशन है या माइनिंग वाला स्कैम है, ये सारे जो स्कैम है, इन सबको जो बीजेपी है इनको उठाएगी। जो आपने कहा है SIT वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब एक नहीं है कि खाली आप इसको इलेक्शन इशू बना रहे हैं, एक्चुअली मतलब पेपर लीक से लेकर आप लोग इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। देखिए, 2014 में जब से राष्ट्रीय राजनीति में माननीय नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री के नाते आगमन हुआ, उससे पहले से भारतीय जनता पार्टी ने ये सुनिश्चित किया था, और 2004 से 14 के बीच की UPA सरकार के समय में जितने घोटाले हुए, जिस तरह की बंदरबांट हुई, संसाधनों की भाई भतीजावाद करते हुए बंदरबांट हुई, उन सब पर लगाम लगाते हुए उन सब को बेनकाब करने के लिए जिस तरह से प्राथमिकता के साथ में काम किया गया। राजस्थान में पिछले 5 साल में गरीबों के निमित्त किए जा सकने वाले निवेश को जिस तरह से लूटा गया है, उस सब को उद्घाटित कर ऐसे दोषियों को उनके किए का अंजाम भुगतना पड़े, और साथ साथ में उस सारे पैसे को वापस हम गरीबों के लिए निवेशित कर सकें, ये भारतीय जनता पार्टी की आने वाली सरकार की प्राथमिकता है। OPS पे क्या है? OPS पे बीजेपी साइलेंट है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने पहले ये कहा है कि केंद्र के स्तर पर एक हाई लेवल कमेटी इसके लिए बनाई गई है, जो तमाम संसाधनों का, तमाम संभावनाओं का विचार करते हुए किस तरह से जो पेंशन की गारंटी अप टू बेंचमार्क लेवल की जा सके, इसके ऊपर विचार कर रही है। और मैं ये मानता हूँ कि अब की बार जो समाधान वहाँ से होगा वो स्थायी होगा, केवल राजनीतिक जुमलेबाजी नहीं होगी, आधारविहीन नहीं होगा, जिस तरह से राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका में किया गया, और अब चुनाव के बाद में वो उससे भागते हुए नजर आए।